प्याज में जो हम लोगों को तेजी दिख रही है, आज इंदौर की मंडियां 46, 47 रुपए, 48 रुपए और कुछ लाट 51 रुपए तक भी बिके। तो वास्तव में यह तेजी वास्तविक है या फिर इसको मॉडिफाइड किया गया है, इस बात की जानकारी निकालकर मंडियों में जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी कल संडे, मंडे, ट्यूसडे, हो सकता है तो बुधवार तक मंडियां बंद रहे, बहुत सारी मंडियां बंद रहे, जैसे दिल्ली की आज़ादपुर मंडियां वगैरह जो है, बड़ी बड़ी मंडियां हैं, ये चालू रहेगी। लेकिन मध्य प्रदेश की मैं यदि बात करूं तो बहुत सारी मंडियों में अवकाश रहने वाला है। शाजापुर, इंदौर, रतलाम, बदनगर, बड़नगर, बदनावर, लगभग लगभग मध्य प्रदेश की 80 से 90% मंडियां बंद रहने वाली है। कल संडे, मंडे और ट्यूसडे 3 दिन मंडियां हम लोगों को बंद देखने को मिलेगी। तो क्या इस बंद बाजार में सुबह मंडियां हमने देखी तो 43 रुपए से नीचे एक भी लॉट नहीं बिका। जो बिल्कुल चोपड़ा क्वालिटी का माल था वह भी 28 से 30 रुपए बिका। जो 10 रुपए बिक रहा था वो 28 से 30 रुपए बिकने लग गए। तो ये जो तेजी बनाई गई है, तो इसको मॉडिफाइड किया गया है या बनाई गई है या वास्तविक है? तो किसान भाइयों, तेजी तो वास्तविक ही रहती है, जो है वह वास्तविक है, लेकिन इसमें फेर बदल की संभावना ज्यादा रहती है। जैसे बाजार 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 2 रुपए यदि बढ़ता है तो वह वास्तविक तेजी और पक्की तेजी की श्रेणी में आती है। जिस प्रकार से हम पिछले दिनों में देखा हमने कि एक एक महीने तक बाजार 30 से 35 रुपए और 35 से 40 रुपए के बीच में हमें नजर आया, उसी प्रकार से क्या आज जो 37, 38 और 40 रुपए माल जो बिक रहा था, वह माल आज 48, 49 और 51 रुपए तक हम लोगों को देखने को मिला। तो इस प्रकार की तेजी को हम वास्तविक तेजी की श्रेणी में नहीं लेते, लेकिन तेजी पक्की है, यह बात भी जरूरी है करना कि तेजी वास्तव में ये जो आज है या पक्की है या आपको बुधवार गुरुवार की मंडियों में देखने को मिले, तो ये संभव मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि प्याज की जो मंडियां हैं कुछ दिनों के लिए बंद हैं। अब हम बात करें कि आने वाले समय में भी हम लोगों को अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल हम लोगों को प्याज के बाजार में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलने वाली है। लेकिन सिर्फ किसान मित्रों, सिर्फ आप लोगों को यही ध्यान रखना है, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि तेजी को देखकर हम लोगों को मंडियों की तरफ लपक कर नहीं भागना है। जिस प्रकार से पिछली बार में देखा गया है कि 40 रुपए का बाजार, इंदौर मंडियों में 1 लाख, 1.25 लाख कट्टे की आमदनी, शाजापुर मंडी में 50,000 कट्टे की आमदनी। उस मंडी की कैपेसिटी नहीं है, इतनी इतनी आमदनियां हम लोगों ने दी। और मैंने जब जब आमदनियां आप लोगों ने ज्यादा की है, मैंने यही कहा है कि आप इतनी घबराहट में माल मत बेचिए। आज जिन लोगों ने माल को बेचा है, घबरा घबरा कर माल को बेचा है, वह घर में बैठकर जरूर पछता रहे होंगे कि हमने बहुत गलत किया है। मैंने मेरे पिछले वीडियो उठाकर देखिए, मैंने जब जब आमदनियां बढ़ी है आप लोगों से यही कहा है कि आप घबराइए मत, बाजार कहीं जाने वाला नहीं। लेकिन सरकार का यह स्टंट हमें भी नहीं पता था, हमें भी इसके बारे में कोई भनक नहीं थी, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हमें लग रहा था कि 15 दिन तक बाजार स्टेबल रहेगा या 1-2 रुपए मद्दा हो सकता है। लेकिन सरकार के इस स्टंट ने प्याज के बाजार को हवा लगा दी और बहुत ही शानदार तरीके से आज प्याज में बाजार के हेलीकॉप्टर उड़ गए। तो किसान भाइयों, अब भी यदि आप घबरा रहे हैं, मंडियों में भीड़ करेंगे, तो बाजार आपको वही 38-40 रुपए का ही देखने को मिलेगा। प्याज के बाजार में 50 से 51 रुपए की एक छाप लग चुकी है। प्याज का बाजार यदि मान लो नीचे आता भी है, 40, 42, 43 और 45 रुपए तक का सुपर माल यदि बिकते हैं, तो बाजार स्टेबल की श्रेणी में आएगा। आप अभी सौदा करने में, घर से यदि आप सौदा कर रहे हैं, तो सौदा करने में थोड़ा रुकें, थोड़ा समझें, मंडियों को समझें, उसके बाद ही अपने प्याज का सौदा करें। आप स्वतंत्र हैं, आप
अपने स्वविवेक से निर्णय ले सकते हैं कि इस तेजी से, जैसे 50 रुपए का बाजार हुआ, उसके बाद वापस से 42, 43, 44 रुपए का स्टेबल बाजार हम लोगों को कुछ दिनों के लिए देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार ने एमईपी हटाई है, 20% ड्यूटी भी कम की है। 14 तारीख का जो पीयूष गोयल जी का एक मैसेज आया है ट्वीट के माध्यम से, उन्होंने बताया कि 20% ड्यूटी को भी लेस किया गया है। तो किसान भाइयों, आने वाले समय में हम लोगों को तेजी जरूर दिखेगी, लेकिन अभी विदेशों की इतनी डिमांड प्याज की नहीं थी, लेकिन सरकार ने यह चुनावी स्टंट करार दिया जा रहा है। चुनाव के मद्देनजर सरकार ने महाराष्ट्र के किसानों को भी खुश करने का निर्णय लिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत उपद्रव हुए हैं प्याज के बाजार को लेकर। तो प्याज किसानों को, महाराष्ट्र के प्याज किसानों को मैं अपने चैनल प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन किसानों ने जी तोड़ मेहनत की, सरकार से लड़ाइयां की, और आज उसका परिणाम हम लोगों के सामने है। तो इसी प्रकार से मैं भी मध्य प्रदेश के किसानों से भी यही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के किसानों की लिंक में रहें, उनसे बने रहें, उनके साथ में डिस्कस करते रहें। जिस प्रकार से वह लोग भी प्याज किसान हैं, और प्याज किसान सरकार से किस तरीका से उन्होंने लड़ाइयां की है, सरकार से किस प्रकार आंदोलन के रूप में उन्होंने बताया है कि प्याज के बाजार को सरकार को बढ़ाना पड़ा, और ऐसे मौके पर जहां पर सरकार ड्यूटी लगाती है, निर्यात बंद करती है, उस समय पर सरकार ने प्याज के बाजार से प्याज के जो निर्यात मूल्य था उसको कम किया है, बंद किया है, फ्री किया है। तो अभी हमने हरदा में देखा 10,000 ट्रैक्टरों के साथ किसानों का जमावड़ा देखने को मिला 6,000 सोयाबीन की मांग को लेकर। तो वहां पर भी हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और शिवराज सिंह जी जो हमारे भारत सरकार में कृषि मंत्री हैं, उन्होंने आज घोषणा की है कि जो पाम ऑयल का आयात हो रहा था वह फ्री था, 0% था, उसमें 20% का टैक्स लगाया गया है, जिससे सोयाबीन के भाव में भी हम लोगों को सुधार देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, किसानों की एकता बनाए रखना जरूरी है। जिस प्रकार से प्याज किसान एकता महाराष्ट्र में बना रहे हैं, उस और मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसान एकता बना रहे हैं, वैसे ही प्याज किसानों को, मध्य प्रदेश के प्याज किसानों को भी महाराष्ट्र के प्याज किसानों की तर्ज पर आना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा, हड़ताल के समय पर हड़ताल करना पड़ेगी, जब सरकार हमारी मांग को पूरी करेगी। बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।